हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद आमिर सोहेल है। आज मैं आपके साथ बाल विकास शिक्षा शास्त्र का आपके साथ डिस्कशन करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा डिस्कशन ये पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस उम्र में बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो पहला है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है पूर्व बाल अवस्था, चौथा है बाल अवस्था। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद हम आंसर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए इस पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोग नीचे में देखिएगा 3 और 4 नंबर में लिखा हुआ है पूर्व बाल अवस्था और बाल अवस्था। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाल अवस्था का ही प्रकार है पूर्व बाल अवस्था। बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व बाल अवस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को पूर्व बाल अवस्था कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तर बाल अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि होती है। और किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था 18 साल के ऊपर के आयु को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला अवस्था होता है गर्भावस्था। गर्भावस्था उस अवस्था को कहते हैं जो माँ के जब शिशु जो है माँ के गर्भ में होता है उसी को गर्भावस्था कहते हैं, जो 9 महीने का होता है उसको सबसे पहला अवस्था माना जाता है। और दूसरा अवस्था आता है शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इन्हें किस क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास पहले किस चीज़ का विकास होता है, फिर बच्चे में किस चीज़ का विकास होता है, फिर किस चीज़ का विकास होता है। यानी इसमें आप लोगों को रखना है कि पहले किस चीज़ का विकास होता है, कि फिर किसके बाद किस चीज़ का विकास है। यानी आप लोगों को इसको सजाना है। तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। पहला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, चौथा आंसर होगा इसका। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं कैसे होगा। तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले बच्चों में जो है मनोवैज्ञानिक विकास होता है, यानी मन का विकास सबसे पहले होता है। ठीक है, पहले बच्चे क्या होता है, किसी चीज़ को पहचानता है। यानी माता सबसे पहले माता को पहचानता है। माता के गोद से अगर बच्चे को आप उतार के दूसरे के गोद में रखिएगा, बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि वो पहचानने लगता है कि ये मेरे माता है। यानी उसका मन का विकास होता है, यानी मन से ही वो ये मान लेता है कि ये मेरी माता है, जो उसको गोद में लिए रहता है हमेशा। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का मन का विकास यानी मनोवैज्ञानिक विकास होता है। ठीक है,
दूसरा होता है संज्ञानात्मक। अब बच्चा क्या है, माँ को पहचान रहा है कि ये मेरी माता है। संज्ञान उसका क्या है, संज्ञानात्मक होता है, मतलब पहचान देता है कि बच्चे कि ये मेरी माता है। ठीक है, तो दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा संवेगात्मक। बच्चा जो है उसके बाद क्या करेगा कि बच्चा समझेगा, कोई चीज़ को समझेगा कि कौन चीज़ ठंडा होता है, कौन गर्म होता है। ठीक है, तो आग को बच्चा पहले देखेगा तो उसको पता क्या होगा कि ये गर्म है या ठंडा है, क्योंकि हम लोग क्या है कि जब आग आग के करीब जाते हैं तो उसका तपिश महसूस होगा, तब तो लगता है कि आग गर्म है। लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है कि यह आग गर्म होता है या ठंडा होता है। जब बच्चे उसको छूते हैं तो उसको गर्म लगता है, तो उसको गर्म लगता है तो उसका संवेगात्मक यानी संवेग उसको यह कहता है कि ये चीज़ गर्म होता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसके बाद संवेगात्मक विकास होता है और अंत में शारीरिक विकास होता है। ठीक है, अंत में बच्चे को शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो आप लोग को उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर डायस का अनुभव कर सकते हैं, यानी बच्चा किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में नीचे ऑप्शन है। चलिए, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव। तीसरा है जीवन के बारे में परितृप्ति। चौथा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो आप लोग पहले इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। इसका हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर जो है वो जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है, बाकी चीज़ों का अनुभव नहीं कर सकता। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, बचपन में जो बच्चा करता है उसको का अनुभव वो नहीं करता है। आत्मसिद्धि का भाव, आत्मसिद्धि तो बड़े आदमी करते हैं। जीवन के बारे में परितृप्ति, जीवन के बारे में उस बचपन में जीवन के बारे में उसका कुछ अनुभव तो नहीं कर सकते हैं वो। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव वो कर सकते हैं, तो इसका आंसर 4 ही सही होगा। चलिए ये चौथा आंसर देख लेते, चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने के कौन सा तरीका गलत है, मतलब भाषा विकास में सहयोग करने में कौन सा तरीका गलत है। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा का प्रयोग करने का अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा का प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। देखिए बच्चा जो है बोल रहा है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, यानी आप बच्चे को किस तरीके से भाषा विकास में मतलब किस तरीके से आप बच्चे को भाषा विकास में सहायता कर सकते हैं, तो किस तरह से नहीं कर सकते हैं उसको हमको इसमें पहचानना है। तो पहला देखिए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, तो ये ठीक है, यानी बच्चे को हम बिना टोके प्रकरण पर बात करेंगे। उसकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य करना, ये बच्चा अपना भाषा में ज़्यादा सीखता है, यहाँ क्या कह रहा है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यानी अपना भाषा का प्रयोग को अमान्य करना, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने भाषा में ज़्यादा सीखते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा 2।
दो आपका आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, उसका प्रयोग का समर्थन करिएगा, भाषा प्रयोग को उसको अवसर उपलब्ध कराइएगा। अवसर उपलब्ध कराना तो 99% सही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, मानव विकास डैश है। मानव में विकास होता है तो क्या होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमान्य, एक और दो। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद हम आंसर इसका देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1 और 2 दोनों, यानी मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे वृद्धि और विकास के बारे में। तो वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है, यानी कुछ समय के बाद वह रुक जाता है। लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, यानी विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो ये क्या होता है? गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ठीक है ना। विकास को हम मात्रात्मक मतलब मापना होता है, यानी उसको माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग समझ लीजिए कि विकास जो है वो शारीरिक भी होता है। तो हम कितना बड़े हैं उसको तो आप मान सकते हैं ना, इंची टेप लेकर मापिएगा कि हम कितने बड़े हैं। तो ये मात्रात्मक हो गया। अब मेरा हाथ कितना, उंगली कितना बड़ा हुआ है, मेरा हाथ कितना बड़ा हुआ है, मेरा वज़न कितना बड़ा है, ये सब हम माप सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें माप नहीं, हम लोग अनुभव द्वारा यानी माप नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको आपको देखकर कोई तो बता नहीं सकता ये कितने साल का है। आप बताइएगा तभी तो बता सकते हैं ना किसी कितने साल का है। इसको तो कोई नाप नहीं सकते हैं। तो विकास जो है वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल अवस्था यानी प्रथम बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह का स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। यहाँ पर देखिए कि प्रथम बाल अवस्था के बारे में यानी 2 से 6 वर्ष, स्कूल के बारे में तो होगा ही नहीं बच्चा, क्योंकि स्कूल जो जाना शुरू करता है बच्चा वो 6 वर्ष की आयु में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो अध्यापक एवं साथी तो हो नहीं सकता है। भाई बहन और अध्यापक जहाँ पर है तो वहाँ पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा स्कूल तो जाता नहीं है प्रारंभिक बाल अवस्था में। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि तक बालक स्कूल नहीं जाता है। तो अध्यापक जिसमें आएगा वो तो नहीं होगा। साथी एवं माता पिता, तो ये हो सकता है कि बच्चा साथी और माता पिता के साथ रहते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या है, 4 ऑप्शन में देखिए माता पिता एवं भाई दोनों यहाँ पर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सटीक 4 लग रहा है कि माता पिता और भाई बहन के साथ बच्चे क्या रहते हैं? सबसे पहले रहते हैं, उसके बाद वे दोस्तों के पास जाते हैं, दोस्त बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। बोलता है कि किस अवधि में, बोलता है निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार्य है, यानी समूह बनाया गया है। इसमें बोलता है सबसे बेहतर कौन है। ठीक है, तो भाई बहन एवं अध्यापक जैसे प्रारंभिक बाल अवस्था आता है
तो आप लोग याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है और बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 6 वर्ष के बाद। ठीक है, तो अध्यापक तो स्कूल में होते हैं अध्यापक, तो अध्यापक जैसे ही आएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल अवस्था में अध्यापक से उसको भेंट ही नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अध्यापक एवं सा, यहाँ पर भी अध्यापक आया, ये भी गलत हो गया। साथी एवं माता पिता, ये कुछ हद तक तय सही हम मान सकते हैं, लेकिन नीचे में है माता पिता एवं भाई बहन, तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही होगा कि माता पिता एवं भाई बहन, क्योंकि बच्चा माता पिता और भाई बहन से पहले मतलब ये इससे मुलाकात होती है, उसके बाद बाहर जब बच्चा जाता है तब तो साथी से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम इस पर फिर से ये वीडियो एक बार इस पर वीडियो बनाकर फिर से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए हम अब तेज़ी से खींचेंगे थोड़ा। आगे का क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती, अब आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, पूर्ववर्ती मतलब पहले, परवर्ती मतलब बाद। ठीक है, तो यह परवर्ती बालावस्था यानी उत्तर बालावस्था, बाद में क्या आता है? उत्तर बालावस्था। तो उत्तर बालावस्था का हम अवधि पहले ही बताए हैं कि ये होता है 6 से 12 वर्ष की अवधि होता है उत्तर बालावस्था, यानी जिसको आप परवर्ती बालावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद ही आंसर कर दीजिएगा, हमको करने की ज़रूरत नहीं होगा। इसमें है 11 से 18 ये तो किशोरावस्था हो सकता है, 18 से 24 ये प्रौढ़ावस्था, जन्म से 6 वर्ष ये शिशुआवस्था कह सकते हैं, और चौथा है 6 से 11 वर्ष, यही होगा परवर्ती बालावस्था यानी उत्तरवर्ती बालावस्था। तो ये सही है, कोई दिक्कत, उम्मीद है ये क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। ये तो आप लोग कुछ खुद आंसर दे दीजिए, क्योंकि इस पर हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं कि नाराज़, जब नाराज़ हम होंगे तो क्या होगा? संवेग, मेरा संवेग क्या होगा? बढ़ेगा, ये संवेग से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा? संवेगात्मक विकास हो जाएगा। नाराज़ होना, डरना, ये सब क्या है? संवेग से रिलेटेड है, तो इससे संवेगात्मक विकास होगा, तो इसका आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा अगर वीडियो बड़ा चाहिए तो हम और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में खींच रहे हैं। ऊपर में तो समझा ही दिए थे आप, वही क्वेश्चन आ रहा है रिपीट होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है शैशव काल की अवधि है, यानी 100वां अवस्था की अवधि। हमको आपको पहले बताए थे कि गर्भावस्था, माँ के गर्भ में 9 महीना तक गर्भावस्था होता है, उसके बाद 0 से 2 और कुछ वैज्ञानिक 6 वर्ष मानते हैं, यानी हमारे किताब में 6 वर्ष ही कुछ किताबों में दिया हुआ है, 0 से 6 वर्ष। लेकिन इसका अवधि आपको ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अवधि जो है कुछ वैज्ञानिक 0 से 6 कर देता है, कुछ 0 से 2, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर हम लोग ये पूछा हुआ है क्वेश्चन ना 2015 में, तो जन्म से 2 वर्ष मानते हैं, 0 से 2 वर्ष 100वां अवस्था माना जाता है इसे। अधिकतर किताबों में यही दिया हुआ 0 से 2 वर्ष। कुछ किताबें हैं जिसमें आपको मिलेगा 0 से 6 वर्ष, 5 वर्ष, लेकिन 0 से 2 वर्ष ही आप माना जाएगा। तो शैशव काल की अवधि होगा 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष। तो आपका देख लीजिए कौन ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष है, वही सही होगा।
कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, आज़ान हो रही है, कुछ देर के लिए रोकते हैं वीडियो को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो मध्य बाल अवस्था में भाषा जो डैश के बजाय डैश से अधिक, यानी सामाजिकृत, अहं केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहं केंद्रित, सामाजिकृत। मध्य बाल अवस्था में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सामाजिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सामाजिकृत, अहं केंद्रित। तो ये सही होगा, क्योंकि मध्य बाल अवस्था जो होता है उसमें बच्चे सामाजिक से जो भाषा होते हैं वही सीखते हैं। तो पहला क्या होगा? तो समाज से समाज के बजाय केंद्रीय से अधिक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से असामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये आप लोग विकास का चैप्टर पढ़िएगा, तो इसमें जो है विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। बात सही है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न ही होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुमान करती है। एड़ी से चोटी तक अवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक, आप लोग आंसर करिए, उसके बाद हम आंसर करते हैं इसका। तो इसका हो जाएगा आंसर 4 नंबर, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, तो व्यक्ति में विकास जो होता है वो क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। पहला तो सही लग रहा है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त, मरने के बाद तो समाप्त हो जाता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, बहुआयामी है। विकास पृथक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो है ये जो है 1 नंबर, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत, इसमें कुछ आधा दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखना चाहिए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये आधा। और दूसरा नंबर है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, ये तो गलत बिल्कुल है। बहुआयामी है विकास। विकास पृथक होता है, यानी पृथक तो होता नहीं है विकास। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर सही, दूसरा नंबर सही हो जाएगा कि विकास जो है
सामाजिक के संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। यही 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। अति संवेदनशील है, ठीक है ना। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, यानी सबसे प्रारंभिक बचपन में जो है विकास, भाषा का विकास बच्चे में सबसे तेज होते हैं, तो ये अति संवेदनशील होगा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए कि बच्चा क्या है, प्रारंभिक बचपन में, यानी पहला उसका बचपन जो होता है शुरू में, वो जल्दी से भाषा सीखता है, स्पीड में भाषा सीखता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा कि अति संवेदनशील, इसका आंसर 4 हो जाएगा, अति संवेदनशील। कम महत्वपूर्ण तो होगा ही नहीं, अहंतपूर्ण तो होगा, निरपेक्ष, ये होगा अति संवेदनशील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है। तो प्रारंभिक बचपन, अभी तो तुरंत पढ़े हैं, प्रारंभिक बचपन। मध्यावस्था का काल, वयस्क काल, प्रारंभिक बचपन का समय, ये तो अभी तुरंत हम पढ़े हैं, तो यही हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नहीं है, चलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। पहला बार क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप लोगों को, पहला बार मेरा ये वीडियो था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और एक्सप्लेन करें या फिर ऐसे ही ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो कुछ जो है वीडियो लंबा चलेगा, क्योंकि हम लोग उसमें समझेंगे, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन होगा। बाद में जब आप लोगों को समझ आने लगेगा तो हम लोग कम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, ठीक है।